आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। शाम को ये आंशिक सूर्य ग्रहण 4:27 से देखा जा सकेगा। उससे पहले मंदिरों को बंद कर दिया गया है। अब ग्रहण खत्म होने के बाद दोबारा मंदिरों के गेट खुलेंगे। बंद हो जाएगा बाबा विश्वनाथ का दरबार। बंद हो जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। देश के तमाम मंदिर मठों के बंद होंगे कपाट। आज सूरज को लगने वाला है ग्रहण। कई दशक बाद ये दुर्लभ संयोग आया है जब दिवाली के ठीक बाद सूरज को आंशिक ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण को देश के ज्यादातर हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:29 पर आइसलैंड से होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा रूप रूस में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे देखा जा सकेगा। शाम 6:32 पर खत्म होगा। खगोलविदों के मुताबिक आंशिक सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा देर तक और बेहतर देखा जा सकेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में बहुत छोटे अंतराल में नजर आएगा। 25 तारीख को 25 अक्टूबर एक आपने जैसा बताया एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, खंडग्रास ग्रहण जिसको बोलते हैं। लेकिन भारतवर्ष से हमारा भारत से उतना ज्यादा उसका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रहण जब शुरू होगा वो सूर्यास्त के एकदम लगभग आसपास है। तो इसीलिए ज्यादा से आदमी जो इंडिया से जिसका इंटरेस्ट है ये देख नहीं पाएंगे। दिल्ली में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखेगा और सूर्यास्त के साथ शाम 6:09 पर खत्म होगा। इसका चरम शाम 4:42 पर होगा। आज के ग्रहण के बाद भारत को बड़े सूर्य ग्रहण के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 21 मई 2031 को बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। श्रीनगर में ये शुरू होगा 4:15 बजे के लगभग, लेकिन उधर 50% सूर्य का जो डिस्क है वो कवर होगा। दिल्ली में भी ये थोड़ा 4:30 के आसपास ये शुरू होगा। उधर में उतना नहीं लेकिन कम दिखाई देगा। जैसलमेर में भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। मुंबई में थोड़ा कलकत्ता से अच्छा, लेकिन अब जब साउथ जाएंगे बेंगलोर चेन्नई में थोड़ा ज्यादा नहीं दिखेगा। और इधर में जो उत्तर पूर्व जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट, उधर से ये पूरा दिखाई ही नहीं देगा। सूर्य ग्रहण नितांत खगोलीय परिघटना है, लेकिन इसके साथ ही कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। ग्रहण काल को सूता काल कहा जाता है, लिहाजा ग्रहण के दौरान देश भर के मंदिर और मठों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हरिद्वार समेत कई जगहों पर ग्रहण के 12 घंटे पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा भी होगा और विशेष रूप से मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, मीन और कुंभ राशि के लिए ये बहुत ज्यादा खराब होगा। इनके अतिरिक्त जो राशियां हैं उन राशियों को किसी न किसी प्रकार से ये लाभ ही पहुंचाएगा। और हरिद्वार में ये सूर्य ग्रहण कल ये 25 तारीख को 4:27 से शाम को और 6:28 तक रहेगा। मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए ऐसे मौकों का खास इंतजार होता है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए कई शहरों में खास इंतजाम भी किए गए हैं। इसलिए ग्रहण से डरिए मत, ग्रहण को समझिए। आज तक ब्यूरो। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है और हरिद्वार से मल्लिका हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हैं। सबसे पहले जरा मल्लिका का रुख करते हुए, मल्लिका, क्योंकि देखिए साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और पिछले 1300 सालों में ऐसा योग कभी नहीं बना।
बिल्कुल अर्पिता, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में भी नजर आने वाला है और इसको लेकर के कई तरह की मान्यताएं होती है। खासकर हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो ग्रहण को बहुत शुभ घटना नहीं माना जाता है। कई तरह की सावधानियां बरतने की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पूजा पाठ वर्जित होती है, किसी तरह के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इस वक्त मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ, हर की पैड़ी पर, जिसकी अपने आप में बहुत महत्ता है। यहाँ पर सुबह से ही अर्पिता श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि गंगा स्नान का विशेष महत्व सूर्य ग्रहण के मौके पर माना जाता है। वैसे ही मां गंगा पूजनीय है, कई कह सकते हैं गुणों से युक्त है मां गंगा, पापों की यहाँ पे नष्ट होते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। और सूर्य ग्रहण की अगर बात की जाए, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रही थी कि इस बार संयोग अद्भुत बना है, कई वर्षों के बाद ऐसा बना है कि दिवाली के मौके पर ही। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि जो दीपावली पर विशेष पूजा अर्चना की गई, कहीं उस पूजा का फल पर असर तो नहीं पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और किस तरह से सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, उसके लिए भी लोग विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। और ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में से गिना जाता है और इस वजह से ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने से मना किया जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि इस दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और उनकी शुभता कम हो जाती है। और आप जैसे कि यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगी, जो तमाम मंदिर है यहाँ पर कपाट बंद किए गए हैं, गंगा स्नान यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बीतेगा, क्योंकि वक्त 2:29 का दिया गया था और यहाँ पर शाम 6:32 तक माना जा रहा है कि ग्रहण की समाप्ति होगी। लगभग 4 घंटे 3 मिनट तक इसकी अवधि रहने वाली है और इस बार सूर्यास्त के बाद भी ग्रहण का असर रहेगा। और अद्भुत ये संयोग है। जबकि बात अगर विज्ञान के लिहाज से की जाए, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं। जरा आप साथ देखिए, अभिषेक भी हमारे साथ हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। अभिषेक, जैसी तस्वीरें हम हरिद्वार से देख रहे हैं, क्या वैसी तस्वीरें प्रयागराज से भी हैं? क्योंकि गंगा स्नान का जो कार्यक्रम है, ये क्या लोग वहां पहुंच रहे हैं करने के लिए और किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि संगम नगरी है। यहाँ मां गंगा, यमुना और सरस्वती खुद विराजमान है और यही कारण है कि आज चूंकि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है और सूर्य ग्रहण से पहले जो स्नान की प्रासंगिकता और उसको मान्यता दी गई है, उसी का असर यहाँ घाट पर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। संगम के घाट पर हम मौजूद हैं और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो स्नान का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो गया था। अमावस है, कार्तिक की अमावस्या है, तो उस पर तो वैसे भी स्नान का एक अलग महत्व होता है, लेकिन चूंकि इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उसके कारण भी इसको विशेष तौर पर बताया गया है। ज्योतिष भी यही कहता है और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो संगम में तो हमेशा से ही स्नान की एक परंपरा रही है, चाहे माघ मास का स्नान हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, मकर संक्रांति का स्नान हो, और ऐसे में कार्तिक अमावस्या के पड़ने वाले सूर्य ग्रहण पर भी कहीं ना कहीं इस स्नान की महत्वता को देखा और समझा जा सकता है। अब अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो खगोल शास्त्रियों का मानना है कि अगर प्रयागराज में जो सूर्य ग्रहण पड़ना है वो 4:40 से शाम, देखिए मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं और लोग जो है गंगा स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई। दोनों सहयोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।